टॉक्सिक पेरेंट्स। आज की वीडियो में मैं इंडियन पेरेंट्स की स्पेशली बहुत बुरी बजाने वाला हूँ। इंडियन पेरेंट्स मतलब कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे कोई लड़की है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और नहीं लग पाई वो कई सालों बाद भी, 6 साल अब उसकी एज हो गई है, उसका दिमाग ख़राब हो गया, डिप्रेशन हो गया है कि मैं नौकरी नहीं लग पाई। तो मैं जानता हूँ एक लड़की को जिसको डेली काउंसलिंग देनी पड़ती है साइकेट्रिस्ट से। उसके माँ बाप उसको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं कि अरे ये तो पैसा बर्बाद कर दिया इसने। मेरे को सबने बोला था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो दुनिया से अलग हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, फ्रेंड्स को छोड़ दो, बाहर जाना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो। मैंने किया भी था, बहुत टाइम तक किया था, अंटिल इट एक्चुअली गॉट टू मी एंड मेरे को थेरेपी में बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा खुद को नॉर्मल करने के लिए। नाउ आफ्टर 5 years ऑफ प्रिपरेशन अब मुझे कॉर्पोरेट में घुसना है। आई हैव नो स्किल सेट, आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स, आई हैव नथिंग एंड दिस इज़ वॉट आइसोलेशन डज टू यू। ये मैं आधे घंटे से बैठी हूँ, मैं अपना रेज्यूमे मैं अपना ज़िंदगी का पहला रेज्यूमे बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं अपने आप को इतने नेगेटिवली देखती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं छः ये तो बेकार निकल गई। क्या उन माँ बाप को ये नहीं पता कि यूपीएससी की जो नौकरी है वो उसको अप्लाई करने वाले जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी तादाद लाखों में नहीं करोड़ों में है। ये हिंदुस्तान है और वो कुछ हज़ार निकलती है। तुम समझ रहे हो बात को? तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग तो नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी को मजाक मान के बैठे हो। एक स्कूल का जो टॉपर होता है ना, और स्कूल भी कितने सारे होते हैं। अब तुम ये लगा लो, जो इंसान 12th पास कर रहा है, टॉप कर रहा है, जो उसके उसी स्टेट में लाखों स्कूल होते हैं एक स्टेट में। तो उसी एक स्टेट से लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सारे के सारे टॉपर हैं। अब कहानी ऐसी है कि इस एग्ज़ाम को टॉपर भी दे रहा है और हर बच्चा इस एग्ज़ाम को दे रहा है, यूपीएससी को। खैर एग्ज़ाम का मैंने एक एग्जांपल दिया था। दूसरा शादी को लेके कि अगर आपके बच्चे आपके हिसाब से शादी नहीं कर रहे हो तो माँ बाप पता क्या बोलेंगे, घर से बाहर निकल जा, इसको घर से बाहर निकाल दो, ये तो बेकार है, तो फेलियर है, नौकरी नहीं लग पा रहा है बेचारा, उसको फिर बोझ की तरह देखते हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो अय्याश होते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। पर क्या इन माँ बाप को ये नहीं पता कि वो जो गरीब माँ बाप है, जो अच्छा जीवन खुद नहीं जी रहे। मैं तो बहुत गरीबों को जानता हूँ जिन्होंने 6 बच्चे पैदा कर दिए हैं, बताओ। खैर पेरेंट्स पर ही रहेंगे। तो शादी पेरेंट्स चाहेंगे हमारी मर्ज़ी से हो। अरे शादी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जॉब से बड़ी चीज़ शादी है। वो माँ बाप चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से हो। यूपीएससी का एग्ज़ाम में ये लोग इतना पैसा लगा देंगे, बिज़नेस में क्यों नहीं लगाते? खैर छोड़ो इस बात को। उसके अलावा इनकी हाँ में हाँ करो। अगर तुम इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो तो तुम तो बहुत अच्छे हो भाई, लेकिन तुम अपना ओपिनियन रखोगे तो तुम फिर बुरे इंसान हो, तुम बिगड़ गए हो। तो इनको एक बच्चानी चाहिए, हिंदुस्तान के माँ बाप को बच्चानी चाहिए। दे वांट अ स्लेव, नौकर चाहिए, नौकर। एक मैंने किस्सा सुना कि एक लड़की ने यूपीएससी का तैयारी कर रही थी, वो प्रेशर के कारण। अरे यूपीएससी को छोड़ो, उससे एक डिफरेंट केस है बता रहा हूँ मैं। यूपीएससी की नहीं थी वो 12th में बेचारी 90% लेके आ गई। वो 100% लेके नहीं आई। 100% ये उसकी गलती थी। 90% मेरे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसने छलांग मार दी और उसने एक लेटर में लिखा कि उसके फादर ने उसे बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान करते थे पढ़ाई को लेके, और 90 आ गए तो इस पर उसके फादर ने बहुत उसको सुनाया, मेंटली बहुत हैरेस किया। मेरी नज़र में वो जो बाप है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। ही इज़ नॉट अ पेरेंट। अरे सबसे पहले तो मेरी नज़र में ऐसे जो माँ बाप होते हैं वो होते हैं चरम के सौदागर, बहुत चरम के सौदागर। अगर तुम पेरेंट्स की डेफिनेशन देखोगे ना डिक्शनरी में, तो पेरेंट्स वो होते हैं जो आपको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए, हमारे इसका दिमाग भी नहीं है, हमारे दिमाग से ये काम करेगा, नौकर है। दे आर स्लेव। इसीलिए इंडियन पेरेंट्स, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और ये बात बहुत कड़वी लोगों को लगी, जिस लेवल पे अनाथ आश्रम विदेशों में खुलते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा अनाथ आश्रम आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे।
क्योंकि इंडियन के पेरेंट्स टॉक्सिक है, इसीलिए पेरेंट्स का और बच्चों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बिगड़ चुका है। उसके पीछे का रीज़न है, मैं क्योंकि देखो हर इंसान अच्छा नहीं होता है। मान लो कि आप एक अच्छे बेटे हो लेकिन दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा हैं, तो मान लो कोई बुरा बेटा है, मेरे साथ मेरे फादर ने कुछ भी किया हो, कुछ भी मॉम डैड ने कुछ भी गलत किया हो, मैं शायद उनके साथ मैं वैसा ना करूं, लेकिन जो इंसान बुरा है उसके माँ बाप भी उस पर टॉर्चर कर रहे हैं। अब ये इंसान तो भाई अब जैसे पैरों पे खड़ा होगा ना, ये अपने माँ बाप को बोलेगा घर से बाहर निकलो, अनाथ आश्रम में जाओ, और फिर माँ बाप बोलेंगे हमने क्या कर दिया, हमने क्या बिगाड़ दिया, हमने इसे खिलाया है। हे भगवान, ये चीज़ इंडियन पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी कि दुनिया में बुरे लोग ज़्यादा हैं। तो बेटा तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, कौन शोर मचा रहा है ये, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भी राम निकले। अरे यार ये गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ज़रूरी नहीं है ना। एक तो मेरे क्या बोलते हैं, दिल्ली का किस्सा मैंने सुना, उस बाप ने अपने बेटे को बोला खेल क्यों रहा है, कान पे 2 लगाए, सब खेल रहे थे, उसने कहा तू मत खेल, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई करने में तेरा फ़ायदा है। उसको बेचारे को किसी लड़की से प्यार हो गया था, उसके फादर ने उसका वो चैट भी पढ़ लिया, बोला कि फ़ोन ले लिया कि तेरा तू क्यों लड़की की तरफ जा रहा है, तू इसमें तेरा नुकसान है, सिर्फ फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा। वो बेचारा कुछ मन की बोलता तो फ़ायदा, उसको बोलते हैं नहीं इसमें तेरा लॉस है। जब वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ ना, उस बच्चे ने अपने फादर को बोला कि तेरे को पाल के मेरा क्या फ़ायदा है भाई, तू तो बोझ है मेरे ऊपर। उसने लिटरली धक्के मार के अपने फादर अपनी मदर को घर से बाहर फेंक दिया। तो हिंदुस्तान के माँ बाप को ये बात समझनी पड़ेगी, अपने बच्चों को फ़ायदा मत सिखाओ हर बात पे, उनके अंदर थोड़ी इंसानियत डालो। पैसा कम कमाएगा लेकिन तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम खुद क्या हो। तुम खुद एक टॉक्सिक इंसान हो जो इंडियन पेरेंट्स हैं, तो तुम्हारा बच्चा भी टॉक्सिक ही बनेगा। क्योंकि इस कलयुग है ना, तुम्हें कलयुग समझ में आता है। वैसे तो मैं नास्तिक हूँ, पर तुम्हारी लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो कलयुग में ज़्यादा लोग बुरे होते हैं तो ज़्यादा बच्चे बुरे होते हैं, तो तुम्हारे बच्चा भी बुरा हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। उसको एक अच्छा इंसान बनाओ, उसकी ताकत बनो, है ना। हमारा बच्चा तो IAS ऑफिसर बनेगा। अरे इस सच को समझो, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, हर किसी का दिमाग तेज नहीं होता है भाई। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो सिर्फ आधा घंटा पढ़ता था मेरे स्कूल के टाइम पे, सिर्फ आधा घंटा, वो क्लास का टॉपर था, ही खेलता बहुत था वो, उसका ब्रेन ही अलग था यार। मैं पूरा दिन पढ़ रहा हूँ फिर भी मैं टॉप नहीं कर पा रहा हूँ, टॉप तो बहुत दूर की बात है, पास हो रहा हूँ मैं बड़ी मुश्किल से। हर इंसान का ब्रेन अलग होता है। और जो माँ बाप बोलते हैं हमारा बेटा तो हमारी सुनेगा, वो हमारे हिसाब से चलेगा, वो तुमने खुद ने ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है। अगर मान लो जैसे माँ बाप बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा तो ये कर रहा है, शर्मा जी का बेटा तो वो कर रहा है, कल को तुम्हारा बेटा तुमको बोलेगा कि मेरे दोस्त का फादर तो IAS ऑफिसर है, मेरे दोस्त का फादर तो नेता है, तू क्या है बे, तू एक नल्ला और गरीब बाप है, तूने क्या कर लिया भाई। अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, तो यही सवाल तो आपसे भी करेगा ना, है। शर्मा जी का फादर भी स्मार्ट होगा तो वही जेनेटिक्स उसके बच्चे में जेनेटिक्स आएंगे, वो भी समझदारी होगा, उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी कॉमन सेंस भी लोग समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये सवाल तो आपसे भी लोग पूछ सकते हैं कि हाँ भाई फादर जी आपने क्या अचीव किया है, शर्मा जी के फादर तो MLA हैं, आप क्या हो, आपने क्या अचीव किया, आप तो बहुत ही गरीब हो, आप तो फेलियर हो, क्यों। यही सवाल तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इंडिया के पेरेंट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टॉर्चर का सामना करेंगे, क्योंकि देयर स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक। अगर किसी को मेरे विचार से कोई आपत्ति है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और मैं अपने खुद के जीवन में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एक अच्छा करोड़पति इंसान बना ना, तभी मैं शादी करूँगा और तभी मैं बच्चे करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में नौकरियाँ नहीं हैं और आने वाले टाइम में AI आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत सारी नौकरियाँ खाएगा। ऐसी बहुत ही पेनफुल वर्ल्ड में मैं क्यों एक बच्चे को लेके आऊँ भाई। ये तो एक क्राइम है ना कि मैं इतनी ख़राब टाइम में एक बच्चे को लेके आ रहा हूँ ताकि वो मेरी सेवा करे।
हैं? हद है यार, बिल्कुल हद है बिल्कुल। इस चीज़ को पता नहीं कब समझोगे आप लोग। मेरी बेटी यूपीएससी टॉप करेगी, तो उस बेटी की जो मम्मी है वो, उसके कितने मार्क्स आए थे 10th क्लास में कि वो अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप लड़की हो। तू बोल रहा है कि तेरी बेटी टॉप करेगी यूपीएससी में, तूने खुद कितना टॉप किया 12th में 10th में? तेरे ही जेनेटिक्स है ना तेरी बेटी में, तो तेरे ही जेनेटिक्स है तेरे बेटे में। शर्म भी नहीं आती? जैसे एक होता है ना कोल्हू का बैल है, वो बैल को हंटर मारता है, वो हंटर अगर वो काम नहीं करता तो उस कोल्हू को कोई मतलब नहीं है। वो बैल तड़प रहा है, उसको दर्द हो रहा है उसके पैर में, कई बार तो इतनी जोर से डंडा मारते हैं पैर की हड्डी भी टूट जाती है, उसके बाद भी वो चलता है जब तक उसका शरीर चल सकता है, क्योंकि डंडे का डर होता है। लेकिन जब शरीर चलना बंद कर देता है तो गिर जाता है, बेकार हो जाता है कोल्हू का बैल। वो क्या, वो कोल्हू क्या है, वो इंसान भी चरम का सौदागर ही है, उसको सिर्फ फ़ायदे से मतलब है। तो इंडियन पेरेंट्स जाग जाओ, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें रख के हमारा क्या फ़ायदा है। तुमने अपने बच्चों को प्यार तो दिया नहीं है, तुमने सिर्फ ये बोला ये करो ये करो। कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हें क्या सम्मान देंगे? वो बोलेंगे ओए चुपचाप बैठो वहाँ पे, क्योंकि तुम पे आज तुम पैसा कमा रहे हो घर में, तुम्हारा रोग चल रहा है घर के अंदर, कल को वो पैसा कमाएंगे तो वो भी तुम्हारे साथ सेम चीज़ करेंगे ना। इंसानियत सिखाओ और खुद के अंदर इंसानियत लाओ। इंडियन पेरेंट्स, हर कोई तो नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं पर होते हैं। इंडियन पेरेंट्स आर गोइंग टू रिग्रेट व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स को बच्चा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए नौकर। ये बात बुरी लगे, अच्छी बात है भाई, बुरी है, सच है, सच तो सच है भाई। तो बेटा कल को ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती है, बिल्कुल वाइस वर्सा। शर्मा जी का बेटा तो ये है, शर्मा जी का फादर तो एमएलए है, तूने क्या उखाड़ लिया भाई? तूने क्या अचीव किया है? तूने कितनी प्रॉपर्टी तू छोड़ के जाएगा मेरे नाम पे? हैं, कर्जा छोड़ के जा रहा है मेरे नाम पे? कभी तो माँ बाप ऐसे होते हैं जो कर्जा ले लेते हैं घर बनाने के नाम पे, फिर वो कर्जा अपने बच्चों को देते हैं। तो एज अ फादर ही इज़ अ फेलियर, लेकिन उसको बच्चा चाहिए A1। एज अ फादर ही इज़ गेटिंग 0 मार्क्स, एज अ मदर शी इज़ गेटिंग 0 मार्क्स, बट उनको बच्चा A1 होना चाहिए। ये तो भैया फिर क्या बोलें यार, बस क्या बोल सकते हैं। बस कोचिंग भेज दो अपने बच्चों को, कोचिंग वाला मारे, चाहे कोचिंग वाला का पढ़ाया वो समझ ना आता उसको, लेकिन जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है भाई। वो बस पैसा दे देंगे कोचिंग वाले को, अरे तू देख, तू ये शायद तू देख। इनको बस ऐसा बना दो कल को ये हमारे लिए पैसा कमाए, बस मनी प्रिंटिंग मशीन। चलो कोई नहीं, मेरी जो आज मेरी बात नहीं समझ रहा है, कल को वो इंसान रोएगा अनाथ आश्रम में बैठ के अकेला। समझो तो अच्छा है, ना समझो योर चॉइस यार, इट्स योर चॉइस मैन। कमेंट करना अपना ओपिनियन, तो मैं आपकी कमेंट के ऊपर भी एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि आपकी राय मेरे बारे में क्या है। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो भाई कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो। आई एम अ रैशनल लॉजिकल पर्सन, मुझे किसी कमेंट से कोई, मुझे किसी ओपिनियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वेलकम ऑल द ओपिनियंस एंड येस, मेरा लास्ट डिग्री है, इंडियन पेरेंट्स आर वेरी टॉक्सिक। हैव ए नाइस डे।